क्या दोस्तों आपको पता है जिमेक्स 2020 नाम का नौसैनिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? और वर्ल्ड टूरिज्म डे प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऐसे ही बड़ी 13 खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 28 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस बोले तो वर्ल्ड टूरिज्म डे प्रति वर्ष मनाया जाता है 27 सितंबर को, यानी कि कल ही 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 27 सितंबर। और जब बात करते हैं वर्ल्ड पर्यटन डे की तो विश्व पर्यटन डे से जुड़े हुए बहुत से क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, जैसा कि विश्व पर्यटन दिवस के लिए 27 सितंबर का दिन ही क्यों चुना गया? क्योंकि इसी दिन 1970 में विश्व पर्यटन संगठन का संविधान स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का जो संविधान था उसका स्वीकार कर लिया गया था 27 सितंबर 1970 को। और विश्व पर्यटन दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन के द्वारा अपने देश की आय को बढ़ाना। और आपको भी पता है कि जो टूरिज्म सेक्टर है इनके जरिए बहुत से देश ऐसे हैं इनकी जो जीडीपी रैंक है वो काफी हाई है। तो हमारे देश में भी यह जो पर्यटन है वो एक बढ़ती दिशा में एक बहुत ही अच्छा कदम है और हमारी सरकार भी इसी के मामले में जोर दे रही है। विश्व पर्यटन दिवस आयोजित करने की शुरुआत कब और किसने की थी? 27 सितंबर 1980 से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाने की शुरुआत की थी। और प्रति वर्ष जब 27 सितंबर को मनाया जाता है तो भारतीय पर्यटन को वैश्विक मंच पर बढ़ाने हेतु भारत सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? सितंबर 2002 में अतुल्य भारत क्या इनक्रेडिबल इंडिया नामक एक अभियान शुरू किया है। इसका मुख्य हेतु यह है कि जो विदेशी पर्यटक भारत में आ रहे हैं उनको आकर्षित करना। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? यदि एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हमें याद रखनी है 25 जनवरी। क्या 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, लेकिन विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। और प्रति वर्ष विश्व पर्यटन दिवस की एक थीम भी तय की जाती है। तो हाल ही में इस साल की थीम क्या रखी गई है, 2019 की थीम क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है? पर्यटन और ग्रामीण विकास। क्या पर्यटन और ग्रामीण विकास विश्व पर्यटन दिवस 2020 की थीम रखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्ष 2019 के विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या रखी गई थी? पर्यटन और नौकरी सभी के लिए एक बेहतर भविष्य 2019 की थीम की। और वर्ल्ड टूरिज्म डे के मामले में किसी देश को यजमान देश भी चुन लिया जाता है। तो 2019 में यजमान देश कौन था? 2020 में यह इस मामले में यजमान कौन है वो भी हम जान लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2019 की मेजबानी करने का मौका किसको दिया गया था? हमारे ही देश भारत को। और विश्व पर्यटन दिवस 2020 मनाने के लिए किसको मेजबान देश के रूप में चुना गया है? जिबूटी और एडिस अबाबा को 2020 के यजमान के रूप में चुना गया है, मेजबान देश। क्लियर दोस्तों? और इसी पैटर्न से दोस्तों हर एक क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर, वैश्विक जोखिम सूचकांक यानी कि वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ग्लोबल रिस्क इंडेक्स भी कह सकते हैं और वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो इस मामले में दोस्तों वानुअतु, कौन सा देश? वानुअतु टॉप पर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वानुअतु।
और यहां आप देख सकते हैं जो कुछ देश है उनकी रैंकिंग, और इस मामले में हमारा भारत देश कौन से रैंक पर रहा वो भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में शीर्ष देशों की सूची, पहले रैंक पर है वानुअतु देश, दूसरे रैंक पर है टोंगा, और हमारा भारत देश है वो इस मामले में 89वें स्थान पर रहा है, और कतर है वो 181वें स्थान पर रहा है वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में। हमें भारत की रैंक कौन सी है वो हमें याद रखना है, 89। और वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है, और इसकी गणना अंतरराष्ट्रीय शांति कानून और सशस्त्र संघर्ष द्वारा की जाती है। और संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान, जिसके वर्तमान निदेशक कौन है, शेन शिओमेंग, और इसका मुख्यालय जर्मनी में स्थित है। और अब बात करते हैं दोस्तों, यहां जब टॉप पर रहा है वानुअतु देश, तो वानुअतु देश से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन करंट अफेयर में कुछ सप्ताह पहले ही था। दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र वानुअतु से टकराने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? यहां आप देख सकते हैं वानुअतु से टकराने वाला इस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम है दोस्तों हैरोल्ड, और जिसकी रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। और तब भी मैंने आपको वानुअतु देश के बारे में बताया था। यहां आप देख सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में यहां पर ऑस्ट्रेलिया और यहां पर स्थित है यह वानुअतु देश, जिसकी कैपिटल का नाम है पोर्ट विला, और वानुअतु देश की करेंसी है वानुअतु वातु, और वानुअतु देश के प्रधानमंत्री कौन है, चार्लोट साल्वे, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स 2020 को आयोजित किया? भारत ने हाल ही में जापान देश के साथ, किस देश के साथ, जापान देश के साथ मिलकर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है जिमेक्स 20 आयोजित किया, और प्रति 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। पिछली बार 2018 में आयोजित किया गया था और इस साल 2020 में। तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन, कब आयोजित किया गया? जिमेक्स 2020 26 सितंबर से लेकर 28 सितंबर, यानी कि आज ही समाप्त होने वाला है यह जिमेक्स 2020। और कहां आयोजित किया गया? मध्य उत्तरी अरब सागर में आयोजित किया गया। और जिमेक्स का नेतृत्व भारत की ओर से किसने किया? पश्चिमी बेड़े के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग रियर एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने भारत का नेतृत्व किया। और भारत जापान के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स 2020 के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। कौन सा संस्करण है? यह चौथा संस्करण आयोजित किया गया। और यह नौसैनिक अभ्यास भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल, इंग्लिश में बोले तो जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। और इस अभ्यास में स्वदेश में विकसित स्टील्थ डेस्ट्रॉयर चेन्नई, तेग श्रेणी के स्टील्थ प्रशिक्षण युद्धपोत तरकश और फ्लीट टैंकर दीपक ने हिस्सा लिया। तो भारत की ओर से जो हमारे नौसेना के जहाज थे, इनके नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है स्टील्थ डेस्ट्रॉयर चेन्नई, दूसरा है तरकश, और एक है फ्लीट टैंकर दीपक। और अक्टूबर 2018 में जिमेक्स के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया था? दोस्तों पिछली बार 2018 में जो यह नौसैनिक अभ्यास हुआ वो भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। और जिमेक्स श्रृंखलाओं की शुरुआत कब हुई है दोस्तों? जनवरी 2012 में इसकी शुरुआत हुई है, और हाल ही में यह संस्करण आयोजित किया गया। चौथा क्वेश्चन, फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को कब से प्रभावित किया गया? फेम इंडिया, आपको पता चल गया इमेज के जरिए ही कि फेम इंडिया योजना किस तरह की योजना है। इलेक्ट्रिक जो हमारे व्हीकल है इनसे संबंधित यह योजना जिसका नाम है फेम इंडिया योजना। और इसके दूसरे चरण को पिछले साल, कब? पिछले साल 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी किया गया। लेकिन हाल ही में सुर्खियों में क्यों आया वो भी मैं आपको बताऊंगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 अप्रैल 2019।
फेम इंडिया योजना को कुल 10,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी किया गया है और इसमें 7,000 ई बसों, 5 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों, 55,000 ई यात्री कारों और 10 लाख ई 2 पहिया वाहनों के लिए सब्सिडी के जरिए समर्थन करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि भारत का पर्यावरण स्वच्छ हो और प्रदूषण को कम कर सके और इसलिए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम, जिसे शॉर्ट में हम फेम इंडिया योजना के नाम से जानते हैं, तो इसका संचालन कौन करता है? संचालन करता है भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत भारी उद्योग विभाग इस योजना का संचालन करता है। वर्तमान में फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को कितने वर्ष की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है? दोस्तों 2019 में लागू हुआ और यह योजना का जो दूसरा चरण है वो 3 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जा रहा है और सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण के तहत महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात एवं चंडीगढ़ राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में 670 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी है और इसीलिए यह फेम इंडिया स्कीम सुर्खियों में आई है। 5वां क्वेश्चन, सीएट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? दोस्तों आपने आईपीएल तो देखा ही होगा। आईपीएल के मैच में जो एडवर्टाइजमेंट आती है तो सीएट क्या है? दोस्तों यह व्हीकल टायर्स की एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। कौन दोस्तों? ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं आमिर खान, यानी कि 3 इडियट वाले हीरो। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है आमिर खान। आरपीजी एंटरप्राइजेज यानी कि राम प्रसाद गोयंका ग्रुप की टायर कंपनी सीएट लिमिटेड ने भारतीय अभिनेता आमिर खान को, यहां आप देख सकते हैं रोबोट टाइप में, आमिर खान को 2 वर्ष के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। और तो आमिर खान काम क्या करेंगे? तो देखो वह सीएट के सिक्योर ड्राइव को बढ़ावा देने के लिए दुबई में चल रहे आईपीएल 2020 के दौरान 2 विज्ञापनों में बड़े पैमाने पर प्रीमियम टायरों की एक श्रृंखला की सुविधा देगा। और सीएट की बात करें तो सीएट 1995 से सीएट क्रिकेट रेटिंग के साथ क्रिकेट से संबंधित एक रेटिंग भी जारी करता है सीएट टायर्स। 6ठा क्वेश्चन, 28 सितंबर को निम्न में से किस महान क्रांतिकारी का जन्म दिवस मनाया गया? दोस्तों आज ही 28 सितंबर है और 28 सितंबर को हमारे एक जाने माने देशभक्त जिसे हम शहीद आजम कहते हैं, वो शहीद भगत सिंह का आज जन्म दिवस है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शहीद भगत सिंह। और आपने ये जो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट है इसी के बारे में कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और खासतौर पर शहीद भगत सिंह और ऐसे हमारे समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, इनके बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए शहीद भगत सिंह के बारे में भी हम कुछ जान ले। शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ, लेकिन कहां पर? पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव में हुआ, लेकिन फिलहाल जो बंगा गांव है वो पाकिस्तान में स्थित है। और भगत सिंह के पिता का नाम क्या है? सरदार किशन सिंह, भगत सिंह के पिता का नाम, एवं उनके 2 चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह अंग्रेजों के खिलाफ होने के कारण जेल में बंद थे। दोस्तों यानी कि वो अपने बचपन से ही ऐसे परिवार में पले बड़े हुए हैं कि जहां उनका जो परिवार था वो अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की लड़ाई लड़ रहा था। और इस अवसर पर देखो एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए उनके पिता एवं चाचा को जेल से रिहा किया गया और भगत सिंह की दादी ने बच्चे का नाम भागा वाला यानी कि अच्छे भाग्य वाला रखा, क्योंकि उनके पिता और उनके जो चाचा थे उनको जेल से अंग्रेजों ने रिहा कर दिया, इसीलिए दादी ने नाम रखा भागा वाला यानी कि अच्छे भाग्य वाला। 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, देशभक्त को अपराध कहकर फांसी पर लटका दिए गए।
यूं तो 24 मार्च को फांसी होने वाली थी, लेकिन पूरे भारत में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, इसको देखते हुए अंग्रेजों ने डिसीजन लिया और 23 मार्च को ही रात को फांसी दे दी और अंधेरे में ही सतलुज के किनारे उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। और इसी तरह हमारे भारत देश के साथ ऐसा दगा करने वाले यह अंग्रेज। और किस मुकदमे में भगत सिंह को फांसी की सजा मिली थी? लाहौर षड्यंत्र के केस में हमारे इस 3 क्रांतिकारी को फांसी मिली थी। 7वां क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता किसको कहा जाता है? आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। फिर एक क्रांतिकारी, एक समाज सुधारक जिसका नाम है राजा राम मोहन राय, और उन्हें आधुनिक भारतीय समाज का जन्मदाता कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजा राम मोहन राय। लेकिन यह क्वेश्चन मैंने सेट क्यों किया? राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को हुआ राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में, लेकिन राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुई। यानी कि आज राजा राम मोहन राय का निर्वाण दिवस है और इसीलिए हम इस समाज सुधारक को याद करते हैं। और यह व्यक्ति जिन्होंने हमारे भारत देश में ऐसी बहुत सी हिंदुओं में जो कुप्रथाएं थी, इसके खिलाफ आंदोलन किया और हमारे भारत देश में एक क्रांतिकारी कदम उठाया। तो चलिए बात करते हैं हमारे राजा राम मोहन राय के बारे में। ब्रह्मो समाज के संस्थापक थे, सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता थे, बंगाल में नव जागरण युग के पितामह कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय। उन्होंने अपने जीवन में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक, हिब्रू आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। 1821 में उन्होंने यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा को आरंभ किया और 20 अगस्त 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और हमारे इस समाज सुधारक के बारे में आपको और भी जान लेना चाहिए, क्योंकि क्लास 1 2 के एग्जामिनेशन में कई बार राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए तथ्य को लेकर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो मैं आपको आगे भी बताने वाला हूं। सन 1821 में ताराचंद्र दंत और भवानी चरण बंदोपाध्याय ने बंगाली भाषा में साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी निकाला, लेकिन दिसंबर 1821 में भवानी चरण ने संपादक पद से त्यागपत्र दे दिया, तो उनका भार राजा राम मोहन राय ने संभाल लिया। और एक और पत्रिका है, और पत्रिका के बारे में यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि क्यों दी गई, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। 1831 में एक विशेष कार्य के संबंध में दिल्ली के मुगल सम्राट के पक्ष का समर्थन करने के लिए वो इंग्लैंड गए। वे उसी कार्य में व्यस्त थे कि ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को उनका देहांत हो गया और उन्हें मुगल सम्राट की ओर से राजा की उपाधि दी गई थी। दिल्ली के मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। 8वां क्वेश्चन, 26 सितंबर को निम्न में से किसने अपना 79वां स्थापना दिवस मनाया? 26 सितंबर को 79वां स्थापना दिवस CSIR ने मनाया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है CSIR। और कोविड-19 के चलते CSIR ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो CSIR इसका पूर्ण स्वरूप क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। हिंदी में कहे तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई और हाल ही में 79वां स्थापना दिवस मनाया गया। और CSIR कोरोना वायरस के विरुद्ध जंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो CSIR के बारे में मैं आपको और भी बताना चाहूंगा। CSIR भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। CSIR एक अखिल भारतीय संस्थान है जिसमें 38 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, 39 दूरस्थ केंद्रों, 3 नवोन्मेषी परिसरों और 5 इकाइयों का एक सक्रिय नेटवर्क शामिल है CSIR में। और इसीलिए भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन CSIR को कहा जाता है। 9वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मेरठ के बीच प्रस्तावित देश की पहली रैपिड रेल का डिजाइन किससे प्रेरित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ के बीच
यानी कि दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली यह पहली रैपिड रेल का डिजाइन दोस्तों दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल पर प्रेरित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोटस टेम्पल। और यहां आप देख सकते हैं इस तरह का लोटस टेम्पल, और जो यह रैपिड रेल है इसका जो डिजाइन है वो कुछ इसी तरह किया गया है। और इसीलिए आपको याद रखना है कि किससे प्रेरित है, लोटस टेम्पल से प्रेरित है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश के मेरठ के बीच प्रस्तावित देश की पहली रैपिड रेल का डिजाइन तैयार हो गया है और ट्रेन का फर्स्ट लुक भी जारी किया गया है, जिसकी डिजाइन दिल्ली के प्रतिष्ठित लोटस टेम्पल से प्रेरित है। और आगे मैं आपको बताऊं तो यह ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ गलियारे पर अधिकतम 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेगी। और रेल के पहले लुक का अनावरण किसने किया है? इस रेल के पहले लुक का अनावरण केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इसका लुक का अनावरण किया है। और यहां दोस्तों दिल्ली मेरुत RRTS यानी कि रैपिड रेल फर्स्ट लुक जो हाल ही में जारी किया गया। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में एसर इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एसर इंडिया जो एक पर्सनल कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर कंपनी है एसर इंडिया, और उन्होंने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है सोनू सूद को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोनू सूद, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। एसर इंडिया एक अग्रणी पर्सनल कंप्यूटर ब्रांड है। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सोनू सूद सोशल मीडिया पर एसर के अभिनव उत्पादों की रेंज का समर्थन करेंगे और प्रौद्योगिकी के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में एसर की प्रतिबद्धता पर अभियान भी चलाएंगे। और एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। तो इस कंपनी के बारे में दो आपको फैक्ट याद रखने हैं। एसर इंडिया के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? हरीश कोहली। और एसर इंडिया का मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है वो तो आपको पता ही है, लेकिन विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? याद रखो प्रति वर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है, और हाल ही में 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस बोले तो 26 सितंबर को मनाया गया, लेकिन यह दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रकाश डालना। और विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2020 के लिए विषय क्या है, यानी कि 2020 के यह विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या रखी गई है? थीम रखी गई है एनवायरमेंटल हेल्थ अ की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन इन डिजीज पेंडेमिक प्रिवेंशन। जो 2020 के साल की यह थीम रखी गई है। आपको याद रखना है वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 सितंबर को। और 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ यानी कि IFEH ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की। और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ 1986 में स्थापित किया गया था, और यह लंदन इंग्लैंड में स्थित है। कहां पर? इंग्लैंड के लंदन में स्थित है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंट हेल्थ, और स्थापित किया गया है 1986 में। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अधिवेशन को भारत की ओर से किसने संबोधित किया? यूनाइटेड नेशंस के 75वें अधिवेशन को भारत की ओर से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संबोधित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र भाई मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने यह संबोधित करते हुए कहा कि विश्व में आमूल परिवर्तन आ चुका है और अब दुनिया वह नहीं रह गई है जो 1945 में थी, क्योंकि 1945 में यूनाइटेड नेशंस का गठन किया गया और तब वह दुनिया थी, और हाल ही में जो दुनिया है वो अलग है। तो यहाँ हमारा भारत का जो मामला है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का वो स्थायी सदस्य बनना चाहता है, क्योंकि हमारी जो आबादी के लिहाज से बात करें तो एक तरफ ब्राजील,
दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, हमारा इंडिया, ऐसे बहुत से देश है जिसकी आबादी कई गुना ज्यादा होने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशंस का सदस्य नहीं है। तो इस मामले को लेकर हमारे प्रधानमंत्री श्री ने इसके बारे में राय रखी। उन्होंने कहा कि तब से तीसरा विश्व युद्ध हालांकि नहीं हुआ है, लेकिन कई लड़ाइयां, गृह युद्ध और आतंकवादी हमलों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। यानी कि यहां कुछ रिफॉर्म होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए, यह बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। भारत के लोग संयुक्त के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है इसके बारे में चिंतित नहीं है, बल्कि आश्वस्त है और उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से हमारा भारत देश इंतजार कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में शहीद होने वाले सैनिकों में सबसे अधिक संख्या भारत के सैनिकों की है। तो यह फैक्ट भी आप याद रख लीजिए। और बात करते हैं इसी के बारे में, तो हमारे प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर का भी जिक्र किया, क्योंकि 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस और 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा उनकी पहल भारत ने ही की थी। यानी कि विश्व को हमारे यह 2 इंपॉर्टेंट डे की जो देन है उसका भी जिक्र किया। और भारत विश्व का सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देशों में से एक है और कोविड-19 के चलते बहुत से देशों में हमारे भारत ने दवाइयां भी पहुंचाई। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की भूमिका में भी 2021 में आएगा। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा नंदी हिल्स किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, नंदी हिल्स है वो बहुत ही खूबसूरत एक प्लेस है, पर्यटन स्थल है। और हाल ही में यह पर्यटन स्थल सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि नंदी हिल्स का ताल्लुक है हमारे पूज्य महात्मा गांधी से और नंदी हिल्स स्थित है कर्नाटक राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक राज्य। लेकिन यह नंदी हिल्स सुर्खियों में क्यों आया? तो देखो, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अप्रैल मई 1936 में नंदी हिल्स में 45 दिन बिताए थे। कितने? 45 दिन बिताए थे। और नंदी हिल्स चिक्काबल्लापुर जिले में बेंगलुरु के निकट एक छोटा सा हिल स्टेशन है। पहाड़ों के नीचे बसे माधुकाहोसोहल्ली गांव में गांधी जी भजन में शामिल होते थे। 45 दिन में वो यहाँ रुके थे और माधुकाहोसोहल्ली गांव को आज गांधीपुरा के नाम से जाना जाता है। पहाड़ में जो बंगला है, यहाँ हम देख सकते हैं, पहाड़ में जो यह बंगला है उसे गांधी निलया के नाम से बुलाया जाता है। और हाल ही में इस पर्यटन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और इससे लगे बगीचे में महात्मा गांधी जी की एक सुंदर मूर्ति रखी गई है। यह हम देख सकते हैं, यहाँ आसपास एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा है और इस बगीचे में गांधी जी की एक बहुत ही खूबसूरत मूर्ति रखी गई है। और दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, संसद के सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के संदर्भ में कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? हमारे ओम बिरला ने हाल ही में इस शब्द का प्रयोग किया और इसके लिए साइन डाई स्थगन नाम दिया गया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी। और सही आंसर देने वाले बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, उनमें से एक है परमार करीना फ्रॉम वेरावल से, वणकर नितिन कुमार फ्रॉम अहमदाबाद से, मेनका चौधरी, आपका आंसर सही है, तस्लीम कुरैशी, विशाखा बारैया, वीरेंद्र चौहान, बांभणिया शनि और नरेश नाई, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। इसी के साथ साथ गोहिल योगेश, वी के मिश्रा, मुकेश कुकड़िया फ्रॉम राजकोट जसदन बरवाला से, मेर सोनल, जाखड़ प्रदीप, राजेश कटारा और जसवंत इंदारिया, इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी किसने दी? मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी किसने दी? यहां 4 सरकार के नाम आपके स्क्रीन पर है। और दोस्तों, सही आंसर चुनकर आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी किसने दी? और आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों तक इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर कैसे करते हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं।
फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।